Hello friends, welcome to my YouTube channel. Our today's story is a genie whom no one liked. क्या कभी आप लोगों ने एक ऐसे जीनी के बारे में सुना है जिसे कोई पसंद ना करता हो? Have you heard the story of genie and the magic lamp और चिराग का जिन? क्या कभी आपने जीनी और मैजिक लैम्प की यानी जीनी और जादुई लैम्प की जादुई चिराग की स्टोरी सुनी है या फिर चिराग का जिन की स्टोरी सुनी है कभी आप लोगों ने? डू यू नो हाउ द जीनी केम आउट ऑफ द लैम्प? क्या आपको पता है जीनी लैम्प से बाहर कैसे आता है, चिराग से बाहर कैसे आता है? जीनी ऑफ द लैम्प इज नोन टू फुलफिल द विशेस ऑफ पीपल. कैन अ जीनी बी एवर अनहैप्पी? जीनी जो है यानी लैम्प में चिराग में रहने वाला जीनी जो है वो किस लिए जाना जाता है? लोगों की विशेस को फुलफिल करने के लिए यानी उनकी इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए जाना जाता है. तो क्या कभी कोई जीनी जो है अनहैप्पी हो सकता है, नाखुश हो सकता है, उदास हो सकता है? तो आइए एक ऐसे ही जीनी के बारे में पढ़ते हैं. Once upon a time there was a genie, but this particular genie was famous for spoiling things up. एक बार की बात है, एक जीनी था, लेकिन ये जीनी जो था वो बहुत ही फेमस था. किस लिए? चीज़ों को खराब करने में, स्पॉइल करने के लिए बहुत ही फेमस था वो. Whenever someone rubbed the magic lamp, he would come out and say, "What is your wish?" और जब भी कोई उस मैजिक लैम्प को रब करता था या घिसता था तो वो लैम्प से बाहर आता और उससे पूछता था कि "What is your wish?" तुम्हारी विश क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है? Then a great cloud of smoke would appear और उसके बाद में एक बहुत सारा डस्ट का क्लाउड यानी बहुत सारी धूल मिट्टी अपीयर होती थी यानी सामने आती थी. Hundreds of things would fly through the air. When somebody wanted something, he would bring it covered in so much dust that nobody wanted to touch it. और जब भी कोई उस मैजिक लैम्प को रब करता वो पूछता तुम्हारी विश क्या है, तो एक बहुत ही बड़ा स्मोक का धुआं यानी धुआं का क्लाउड जो है, डस्ट का क्लाउड जो है अपीयर होता और हज़ारों चीज़ें जो थी, थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स जो है हवा में इधर से उधर उड़ती रहती. जब भी कोई इससे कोई चीज़ मांगता तो वो इतनी डस्ट में भरी हुई आती थी कि कोई उसे टच भी करना नहीं था यानी इतनी धूल मिट्टी से भरी होती कि कोई उसे टच करना भी नहीं चाहता था. सो सिली वर हिज मिस्टेक्स दैट नो वन लाइक द मैजिक लैम्प. और उसकी मिस्टेक्स इतनी सिली थी, इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स करता था कि कोई उस मैजिक लैम्प को पसंद ही नहीं करता था. सो द जीनी डिडंट कम आउट फॉर ईयर्स. और इसीलिए वो जीनी जो था बहुत सालों से लैम्प के बाहर भी नहीं आया था, लैम्प के अंदर ही था. वन डे अ लोनली बॉय नेम्ड पंकज फाउंड द लैम्प. और एक दिन एक बॉय जिसका नाम था पंकज वो अकेला बैठा था और तब उसे वो लैम्प मिला. ही हर्ड द सैड क्राइज ऑफ द जीनी. और उसने उस लैम्प में से जीनी की रोने की उदासी भरी आवाज़ें सुनी. सो ही डिसाइडेड टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड. और इसीलिए उसने सोचा कि वो उस जीनी का फ्रेंड बनेगा यानी पंकज जो है उसने डिसाइड किया कि वो जीनी का फ्रेंड बनेगा. The wish he asked to be granted was to be able to enter and leave the lamp. और पंकज ने क्या विश की थी कि वो उस लैम्प के अंदर एंटर हो सके और वापस लैम्प से बाहर आ सके. The genie was happy to grant his wish. और जीनी ये विश देने के लिए बहुत ही खुश था. As soon as Pankaj entered the lamp, he could see that the genie's problem was. और जैसे ही पंकज उस लैम्प के अंदर पहुंचा वो देख सकता था कि उस जीनी की प्रॉब्लम क्या थी. It wasn't that he was a bad genie. ऐसा नहीं है कि वो बैड जीनी था या फिर बुरा जीनी था. It was just that he was untidy. सिर्फ बात इतनी सी थी कि वो untidy था यानी किसी भी चीज़ को अपनी जगह पर नहीं रखता था. In the lamp, everything was thrown all over the place, whether it be jewelry, books, boats, and camels. It was clear that the place had not been cleaned for years. Pick up anything and a cloud of dust would fly up. So आप देख सकते हैं कि जब पंकज उस लैम्प के अंदर गया उसने देखा कि वो जीनी जो था वो बैड जीनी नहीं था, वो बुरा नहीं था, बल्कि प्रॉब्लम ये थी जीनी की कि उस लैम्प में सब कुछ बहुत ही अनटाइडी यानी सब कुछ अस्त व्यस्त रखा हुआ था. कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी. वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन सब इधर उधर गिरी हुई थी. कोई भी चीज़ अपनी जगह पर रखी हुई नहीं थी, चाहे वो ज्वेलरी हो, बुक्स हो, बोट्स हो, कैमल्स हो, कुछ भी हो. इट वॉज. और उस जगह को देखकर ये बात साफ साफ समझ में आ रही थी कि उस जगह को सालों से, ईयर्स से साफ नहीं किया गया है. जब भी आप कोई चीज़ उठाओगे तो क्या होगा,
एक धुआं यानी कि पूरी धूल से भरी हुई चीज़ें रखी हुई है वहाँ पे। जैसे ही कोई चीज़ उठाई जाएगी तो उसमें से धूल ही धूल निकलेगी और वो उड़ेगी ऊपर। यानी आप किसी भी चीज़ को टच करेंगे तो डस्ट में भरी हुई है और डस्ट उसमें से उड़ेगी। पंकज वॉज सरप्राइज्ड, पंकज बहुत ही सरप्राइज यानी चौंक गया था इन सब चीज़ों को देखकर। द जीनी फेल्ट अशेम्ड एंड अपोलोजाइज्ड, जीली को बहुत शर्म आई अपनी इस हरकत पे और उसने माफ़ी मांगी पंकज से इसके लिए। अपोलोजाइज मीन्स माफ़ी मांगना। He said that a genie's job was very important and he had no time for cleaning, और उसने कहा कि जीनी का जॉब जो है, जीनी का काम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके पास सफाई करने के लिए टाइम नहीं होता था। बट पंकज रिमेंबर हिज मदर्स एडवाइस, लेकिन पंकज को अपनी मम्मी की कही हुई बात याद थी। He told the genie that it was important to keep all his things in order, और पंकज ने जिनी से कहा कि हर चीज़ को अपनी जगह पे रखना, अपनी उन चीज़ों को, उन थिंग्स को ऑर्डर में रखना, अपनी जगह पे रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारा काम है। एंड सो दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस प्लेस को, उस जगह को क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। इट टुक दैम क्वाइट अ फ्यू डेज, व्हेन दे फिनिश्ड एवरीथिंग वॉज ग्लीमिंग एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सफाई करेंगे यहाँ पर, और सफाई करने में उन्हें बहुत दिन लग गए क्योंकि पूरी जगह डस्ट में भरी हुई थी, इसलिए उनको सफाई करने में बहुत टाइम लग गया। लेकिन जब उनका काम फिनिश हुआ तो हर चीज़ जो थी वो बहुत ही हर चीज़ अपनी जगह पे थी और बिल्कुल चमक रही थी। ग्लीमिंग मीन्स चमक रही थी और हर चीज़ अपनी जगह पर बहुत ही साफ सुथरी और अच्छे से मैनेज हो गई थी। नाउ इट वॉज वेरी इजी टू फाइंड वॉट एवर गिफ्ट वॉज आस्क्ड फॉर, और अब ये जीनी के लिए बहुत ही ईजी था कि कोई भी गिफ्ट उससे मांगा जाए तो वो इजीली उस गिफ्ट को दे सकता है, एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, और वो उस चीज़ को बिना कोई चीज़ को तोड़े हुए और बिना धूल मिट्टी के ही उस चीज़ को इजीली ढूंढ लिया करता था। एंड सो द जीनी बिगैन टू बी रेस्पेक्टेड एंड लाइक्ड वंस मोर, और इसीलिए अब जीनी जो था वो बहुत ही रिस्पेक्ट मिलने लगी उस जीनी को और सब उसे पसंद करने लगे। क्यों? क्योंकि पहले जो सिचुएशन थी, जैसे कि आपने लैंप में देखा था, सब कुछ अनटाइडी था, लेकिन यहाँ आप लैंप में देख सकते हैं सब कुछ टाइडी है, सब कुछ अपनी जगह पे है, हर चीज़ अपनी जगह पे है। तो इजीली कोई चीज़ जब जिनी से कोई चीज़ मांगी जाएगी तो वो उस चीज़ को इजीली ढूंढकर दे सकता था, बिना किसी चीज़ को तोड़े हुए, बिना किसी चीज़ को गिराए हुए और बिना ही डस्ट के, यानी सब कुछ साफ सुथरा था, क्लीन था। इसीलिए वो हर चीज़ जो भी उसे विश मांगता उसे सही तरीके से लाके दे सकता था और इसीलिए उसकी रेस्पेक्ट होने लगी और हर कोई उसे पसंद करने लगा। He learned that nothing great can be achieved without order and cleanliness in all things, और जिनी ने ये सीखा कि कोई भी चीज़ हमें अगर अचीव करनी है तो उसके लिए हमें प्रॉपर ऑर्डर में और क्लीननेस के साथ में रहना होगा, यानी हमें हर चीज़ को उसकी जगह पे प्रॉपर ऑर्डर में रखना होगा और साफ़ सफाई से रहना होगा, तभी हम कुछ अचीव कर सकते हैं, कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। सो ये थी हमारी स्टोरी आज की जिनी के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। सो थैंक यू।